नमस्कार प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं वर्तमान 24 लाइव और हम अभी आप लोगों के सामने विभोर कुमार तिवारी। और आप सभी को यह पता है कि आज दिवाली है, तो हम ही अपने चैनल की तमाम टीम की तरफ से आप सभी देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इस टाइम उपचुनाव का दौर चल रहा है और इस उपचुनाव के दौर में हम अभी पहुँच चुके हैं भाजपा के कार्यालय में। यहाँ पे इसलिए पहुँचे हैं चूँकि सहार से पूर्व में एक विधायक है, उनका एक बयान आया है जिसमें वह बहुत कुछ कह रहे हैं। तो इन सब पे चर्चा करेंगे कि क्या तड़ारी विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में भी उस बयान का कोई मायने है, क्या आम जनता के बीच में उस बयान का कोई असर पड़ेगा, या आम जनता के बीच में जितने भी नेता अभी जा रहे हैं या जो भी लोग आम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, तो तड़ारी की जनता का मूड इस टाइम क्या कह रहा है। और बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। चूँकि आइए थोड़ा सा मिलवाते हैं। और 24 लाइव में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको आभार और आपके दर्शकों को नमस्कार। दिवाली के हार्दिक, आप सभी को दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा सा मेरे चैनल के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे थोड़ा सा एक बार आप परिचय कर ले, अपना नाम बता दें सर। तो अभय विश्वास भट्ट, पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जदयू मीडिया सेल बिहार, वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ बिहार के। धन्यवाद सर। सर तड़ारी में उपचुनाव चल रहा है सर, माहौल तो अभी यही है चुनाव का ही। क्या लग रहा है, चूँकि तड़ारी की जनता इस बार वोटिंग का जो मुद्दा है वो किस आधार पे करने वाली है? क्या जो 5 साल में पांडे जी का जो विकास हुआ उस आधार पे, या 10 साल से जो अभी पिछड़ा हुआ है तड़ारी, उस पे किस आधार पे वोटिंग कर रही है? आपका दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही है। वोटिंग सीधे तौर पर विकास के मुद्दे पर होगा। चूँकि 5 सालों में 10 से 15 का जो कार्यकाल रहा माननीय सुनील पांडे जी का, उसमें तरारी में जितने विकास कार्य हुए शायद ही किसी अन्य क्षेत्रों में उस कार्यकाल में विकास हुआ हो। बिहार में नंबर 1 पर उस समय विधानसभा क्षेत्र था। जितनी विकास राशि यहाँ खर्च की गई, यहाँ सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, नहर पर, जिन भी मुद्दों को आप उठाएंगे उस पर जो विकास कार्य हुए, इंदिरा आवास में जो धांधलियाँ थीं, दलाली था, वो सब बंद हुआ। कार्यालयों में डर पैदा हुआ कि नहीं, अगर हम यहाँ भ्रष्टाचार करेंगे तो हम पर अंकुश लगाने वाला यहाँ जनप्रतिनिधि है। तो इन सभी चीज़ों को जनता देखी। 2010 में कतिपय कारणों से 15 में हमारी हार हुई, 272 वोटों से हार हुई थी लगभग। तो इस 9 साल में माले के साथियों ने जो रवैया यहाँ पैदा कर दिया, एक तरफ विकास था, दूसरी तरफ विनाश था। चूँकि विनाश इसलिए हम कह रहे हैं कि माननीय विधायक, पूर्व विधायक सुनील पांडे जी ने लगभग 58 सड़कों का निर्माण करवाया था। और वह 58 सड़क वह थे जहाँ पर किसी गांव में सड़क नहीं था, उस गांव में 3 तरफा सड़क देने का कार्य इन्होंने किया था। आप चले जाइए, कुसियाड़ कुड़ियर सहार का इलाका है, कितना पिछड़ा हुआ था, पानी लग जा रहा था रोडों पे, कहीं किसी गांव में तो सड़क था ही नहीं। वैसे गांव को चिन्हित करके उन्होंने और उसमें किसी जाति का पहचान नहीं रहा। क्योंकि सड़क बना सबके लिए बना, गली बना सबके लिए बना, बिजली लगा हर गांव में लगा। आज भले ही उसकी स्थिति जर्जर हो, उसकी स्थिति जर्जर होने के कारण वहाँ जनप्रतिनिधि हैं, तो हम वही ले जा रहे हैं कि 58 सड़क जो उन्होंने बनवाया 9 सालों में, उसकी मरम्मती भी अगर इन्होंने करवाई रहती तो लगता कि विकास चमक रहा है। इन्होंने मरम्मती तो छोड़ दीजिए, उसको देखना तक मुनासिब नहीं समझा। जो महागठबंधन के प्रत्याशियों का रवैया रहता है वो बांटने वाला रहता है। वो सीधे तौर पर बांटने की राजनीति करते हैं, हम जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ सेवा होता है, उनके यहाँ राजनीति होती है। लेकिन यहाँ तो जनता के पास में जाने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस बार जिस कैंडिडेट को तड़ारी विधानसभा उपचुनाव में उतारा है उस कैंडिडेट के पास कोई अनुभव ही नहीं है। क्या कहिएगा इसको? जिसका परिवार राजनीतिक रहा हो, जिसके पिताजी राजनीति विरासत में मिला हो, सेवा विरासत में मिला हो, जो बचपन से विकास कार्य देखा हो, जो बच्चा बचपन से देख रहा हो कि कैसे क्षेत्र में विकास होता है, उसके पास अनुभव की कमी है क्या? उससे ज़्यादा किसी अन्य के पास अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वो बचपन से ही उसी में पला बढ़ा देख रहा है। वो घर में बैठ रहा है तो पिताजी के साथ बैठा है तो देख रहा है कि कैसे पिताजी क्षेत्र के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, कैसे क्षेत्र के विकास पर चर्चा कर रहे हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कराने का कार्य करना है, ये कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, महागठबंधन 2 प्रत्याशी मुख्य हैं, 2 धारा की लड़ाई है। एक तरफ सुनील पांडे जी के लड़के हैं जिनको राजनीति विरासत में मिली है, सेवा भाव
और विकास विरासत में मिला है। वो जानता है व्यक्ति की कैसे करना है, युवा है, लंबा उम्र है। दूसरे तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, छात्र राजनीति से आए हैं, उनके पास भी राजनीति का लंबा अनुभव हो सकता है, लेकिन विकास कार्यों का अनुभव नहीं है, क्षेत्र का बुनियादी विकास का अनुभव नहीं है। उसके कई कारण हैं। आप वैसे प्रत्याशी की चर्चा आप करवा रहे हैं जो कभी संदेश से जाकर के चुनाव लड़ा, वहाँ फेल हुआ, बड़हारा लड़ा, वहाँ फेल हुआ, आरा लड़ा, वहाँ फेल हुआ, लोकसभा लड़ा, वहाँ फेल हुआ। जो 4 जगह से रिजेक्ट हुआ हो उसको तैयारी में महागठबंधन के लोगों ने भेजा है। वैसे प्रत्याशी के सामने एक तरफ विकास वाले लोग हैं, दूसरे तरफ चारों जगह से हार करके आए लोग हैं। लेकिन यहाँ तो जनता के पास में तरह तरह की चीज़ों को फैलाया जा रहा है ना, भ्रमिति फैलाया जा रहा है जनता के बीच में। जनता के बीच यह कहा जा रहा है कि अच्छा, अब बीजेपी वाले जितने भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं और जदयू खास करके एनडीए गठबंधन के जितने कार्यकर्ता हैं वो जात पात को लेकर चलते हैं क्या? जात पात की कोई बात ही नहीं है। हम तो सीधे करें कि हमारा मूल मंत्र विकास है और विकास में सभी सम्मानित हैं। अगर सड़क बन रहा है तो किसी एक जाति का नहीं बन रहा है, बिजली आ रही है तो किसी एक जाति के लिए नहीं आ रही है, इंदिरा आवास का लाभ मिलेगा तो किसी एक जाति को नहीं मिलेगा, सड़क का निर्माण होगा किसी एक जाति को नहीं मिलेगा, नली का निर्माण होगा किसी एक जाति को नहीं। ये तो सबके लिए है। हम सभी को एक मुश्त, एक मुट्ठी की तरह हम लोग बांध करके चलने वाले लोग हैं। हमारे नेता अति पिछड़े के नेता अगर नीतीश कुमार हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक के भी नेता हैं हमारे यहाँ, महादलित के भी नेता हैं, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी। आप कैसे कह सकते हैं कि हम किसी एक को लेकर के चल रहे हैं? हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ गठबंधन है और यह गठबंधन इतना मजबूत है जो विकास को निचले पैदान पर जा करके करने के लिए सोचता है। जो हमारा एजेंडा बनता है वह सामूहिक बनता है, क्योंकि उसमें मांझी की भी भागीदारी होती है, उसमें पासवान की भी भागीदारी होती है, उसमें अति पिछड़ों की भी भागीदारी होती है, उसमें कुशवाहा की भी भागीदारी होती है, उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक का भी भागीदारी होता है। कैसे हम लेकिन जेडीयू के चिकित्सक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष का तो कहना है कि कल ही मेरे चैनल से एक उन्होंने बयान दिया है, कहा है कि इस बार भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं वो जेडीयू को साथ लेके नहीं चल रहे हैं चुनाव मैदान में। देखिए, अभी तो जनसंपर्क का दौर चल रहा है और वो हमारे भाई हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। उनकी अपनी दायित्व है कि हमें कैसे इस चुनाव को जीतना है, ये सभी के लिए है। और ये सब प्रोपगंडा जो कुछ लोग फैला रहे हैं कि नहीं लेकर के चल रहे हैं, हमारे यहाँ एनडीए साथ में है। अभी यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम लगने वाला है। अभी जनता दल यू के जिला अध्यक्ष भी बैठे थे, उनके साथ रणनीति बन रही है कि कैसे हर ब्लॉक में हमारे लोग घूमें, कैसे मांझी जी की पार्टी के लोग भी बैठ रहे हैं, उनका अलग से दौरा चलने वाला है। तो सब लोग एक साथ सक्रिय हो रहा है, किसी एक के बस की बात नहीं है। चुनाव एनडीए लड़ रहा है, चुनाव यहाँ भाजपा नहीं लड़ रही है। भाजपा का प्रत्याशी हो सकता है, सिंबल उसका हो सकता है, लेकिन चुनाव एनडीए के लोग लड़ रहे हैं। एक सहार के पूर्व विधायक हैं, उनका कल एक स्टेटमेंट हमने सुना जिसमें वह कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर बूथ कैप्चर होगा तो देखा जाए। क्या लग रहा है कि सुशासन बाबू की सरकार में बूथ कैप्चरिंग का भी काम अब हो रहा है क्या? देखिए, एक तो सहार के हैं नहीं, उनका क्षेत्र विधानसभा का दूसरा रहा है और वो ऐसे माहौल में वहाँ से विधायक बने थे जब इसी का दौर था जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आए थे तो यहाँ सुशासन का राज स्थापित हुआ था, न्याय के साथ विकास स्थापित हुआ। तो उन लोगों की सोच भी आज भी वही है, क्योंकि वो खुद उस दौर से लोग आए हुए हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। आज के दौर में कोई कहीं बूथ कैप्चर कर सकता है क्या? ये कतई संभव नहीं है। ये उनकी सोच हो सकती है, उनकी पार्टी की सोच हो सकती है, उनके लोगों की सोच हो सकती है, क्योंकि उन लोगों का जो चुनाव था उस दौर में उसी आधार पर उन लोगों ने जीता था, तो वो तो वही जानते हैं। लेकिन यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इनके कार्यकाल में ऐसा एक भी जगह बता दीजिए जहाँ बूथ कैप्चरिंग का मामला हुआ हो। तो वैसे लोगों की हम क्यों बात करेंगे? हम तो बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, जिनके राज्य में सुशासन स्थापित हुआ। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में राष्ट्र आज देश का विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था में बनने जा रहा है। तो हम लोग तो विकास को देख रहे हैं और उन लोग का ध्यान बूथ कैप्चरिंग पर है। इसी से देखिए, तो हमने स्पष्ट कहा है कि जनता सब कुछ देख रही है, उनकी भी भावना समाज में जा रही है बूथ कैप्चरिंग वाली, और हमारी भी बातें जाएंगी, हमारे लोगों की भी बातें जा रही हैं कि कैसे हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। हम वहाँ सोच रहे हैं कि समाज के अंतिम पैदान पर खड़े लोगों को आवास का सुविधा कैसे मिले। हम वहाँ सोच रहे हैं कि सड़कें हमारी कैसे सुरक्षित रहे। हम वहाँ सोच रहे हैं कि हमारे लोगों को बिजली कैसे मिले। हम वहाँ सोच रहे हैं कि औद्योगिक यहाँ कल कारखाने कैसे लगे, हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत हो, हमारे यहाँ चिकित्सा व्यवस्था कैसे मजबूत हो। हम इस पर सोचेंगे और वो लोग
बांटने की राजनीति को सोचेंगे। उनके जेहन में यही रहेगा कि बूथ कैप्चरिंग कैसे होगा, उनके जेहन में यही रहेगा कि दंगा फसाद कैसे होगा, उनके दिमाग में यही रहेगा कि अगला पिछड़ा हम कैसे करेंगे। हम लोग इसमें विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाले लोग हैं और इसी के लिए एनडीए जाना जाता है। क्या तरारी की जनता के बीच में भी ये मनोभाव फैलाया जा रहा है, जैसे कि तरारी की जनता की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है और यहाँ पे माले के कैंडिडेट जीते हुए थे विधायक, इसलिए क्या कर रहे हैं, काम नहीं हो पाया है बीते 10 साल में चूँकि फंडिंग नहीं मिल रहा था। तो क्या ये भ्रांतियाँ जो फैलाई जा रही है ये कितना असर कर पाएगा आने वाले तरारी विधानसभा उपचुनाव पे? क्या कुछ असर करेगा क्या? ये सब कुछ असर नहीं करेगा। 9 साल में आपने कुछ किया नहीं। सड़क बनवाना है, जा करके विभाग में लिख करके आप तो बताइएगा ना जी कि हमने इतना जगह पे लिख के दिया है, हमने ये काम के लिए आवाज़ उठाई है सदन में। आपको तो आपके पास मौका है, आप एक समिति के सदस्य भी थे, आप उसके माध्यम से भी समीक्षा कर रहे थे। पुस्तकालय समिति उनको मिला हुआ था, कितने पुस्तकालयों का उन्होंने जीर्णोद्धार करवा दिया। अपने कार्य करेंगे नहीं, दूसरे पर आरोप लगाना उन लोगों की पुरानी आदत है और जनता इस बात को जानती है। हमने एक शब्द में कहा कि हम उनका काम बांटना है और हमारा काम जोड़ना है। उनका ध्येय और उनका ध्यान, उनकी सोच लूटपाट तोड़ फोड़ में ज़्यादा रहता है और हमारा निर्माण कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में, संघर्षणात्मक कार्यों में हम लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। हमारा ध्यान यही है कि विकास कैसे हो, हम इस पर बात करेंगे, हम किसी अन्य की बात क्यों करेंगे। नहीं मतलब जनता, तरारी की जनता ने मूड बना लिया है और यह पूरी तरीके से चुनाव जनता लड़ रही है ना। आप गांव में, किसी गांव में जाइए, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, चुनाव हमारा है, 9 साल हम लोग भुगते हैं ना, 9 साल तरारी की जनता भुगती है ना कि कैसे हमारा रोड टूटा हुआ है, बनवाने वाला कोई नहीं है। तो हम तो अपना रोड देखेंगे, हमको रोड पे चलना है। जो पटना और दिल्ली और जो दूसरे विधानसभा के लोग आकर के यहाँ बोल रहे हैं उनको चलना है। बूथ कैप्चरिंग उनके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ बूथ कैप्चरिंग नहीं होता। तो ये उनकी सोच है, उनकी भावनाएं वो लोग जानते हैं। हमारी सोच, हम लोग जो तरारी की जनता, हम लोग देख रहे हैं कि कैसे काम हमारा होगा, कैसे हमारे यहाँ सड़कें दुरुस्त होंगी, कैसे हमारे यहाँ नहरों में पानी आएगा, कैसे हमारा सिंचाई व्यवस्था बढ़िया होगा, कैसे हमारे यहाँ के मजदूर खुशहाल होंगे, कैसे किसान खुशहाल होंगे, हम उस पर सोचेंगे। कैसे हमारे यहाँ गरीब गुरबों का, जिनका आवास का लाभ नहीं मिला, वो आवास का लाभ कैसे मिलेगा, हम इस पर बात करेंगे ना, हम इसका चिंतन करेंगे ना। अच्छा, 2025 का विधानसभा चुनाव क्या ये उपचुनाव तय करेगा क्या? ये उपचुनाव है। आपको क्या लग रहा है सर? देखिए, हम लोग इसको, एक तो लोगों का कहना है कि ये सेमीफाइनल है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसका असर विधानसभा पर नहीं पड़ेगा। फिर भी यह 4 सीट पर चुनाव हो रहा है। 1 सीट पर पहले एनडीए था, 3 सीट महागठबंधन के कब्जे में थे। आज के दौर में आप जाइए किसी भी क्षेत्र में, चारों का चारों सीट एनडीए की झोली में आ रहा है। यही खुशहाली की देन है। क्या लग रहा है, मतलब इस दिवाली तरारी की जनता भी मतलब जीत की सौगात देने वाली है क्या? निश्चित रूप से तरारी का जनता, हमने तो कह दिया कि तरारी का जनता 23 तारीख को जब हम लोग विजय जुलूस मनाएगी, तरारी की जनता मनाएगी और उस दिन दिवाली मनाएगी। आज सभी लोग देख लीजिए, हमारे वर्कर अपने गाँव में एक दूसरे के साथ मिल करके कैसे चुनाव हम लोग जीतेंगे, इस पर काम कर रहे हैं। तो तरारी विधानसभा उपचुनाव का दौर और अभी काफ़ी सारे मुद्दों पे बात हुई मेरी, ताकि तरारी विधानसभा क्षेत्र की जनता के पास भी ये आवाज़ पहुंच सके कि इस बार क्या मुद्दा उन लोगों के पास में होगा। विकास तो वह बीते 9-10 साल से देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे कितना कार्य हुआ ये भी आप लोग देख रहे हैं, और किसान है तो सिंचाई की व्यवस्था कितनी है ये भी आप लोगों को, आम जनता को मालूम है। तो क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा, जनता तय करेगी। आप सभी देख सकते हैं हम कार्यालय में है, बीजेपी कार्यालय में, तो ये जनता के ही हाथ में रहने दिया जाए। तब तक के लिए हम विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में, आने वाले साल में आज माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सभी भी खुशहाल रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।